एक प्रश्न है जी। कहीं ना कहीं तो अर्जुन के मन में युद्ध करने की जरा से ही सही परंतु बची तो होगी कामना, क्योंकि दुविधा तो युद्ध करूं या ना करूं में ही होगी। अगर उसे पता ही होता है कि नहीं करना है तो वो कृष्ण से क्यों बाधा करता है? हाँ बिल्कुल, वो जो जरा सी कामना है उसी को तो कृष्ण कहते हैं। वो है बहुत बड़ी, लेकिन उसके ऊपर अर्जुन खुद बैठ गया है, और वो भी बड़ा भारी है, जबर योद्धा है, तो बैठ गया है उसके ऊपर। उसके बावजूद भी सर संबोधन में वो उसको हे निष्पाप अर्जुन कहते हैं भगवान। सुंदर सुंदर, क्योंकि जो पापी अर्जुन है उससे कृष्ण बात ही नहीं करते, समझिएगा। अर्जुन पापी भी है, निष्पाप भी है, पर कृष्ण से कौन बात कर पाएगा? जो निष्पाप आत्मा है अर्जुन की, कृष्ण से तो वही बात कर पाएगी ना जो अचोर है। और जितना भी पापी पक्ष है अर्जुन का, वो तो कृष्ण से बेरुखी में ही रहेगा। अर्जुन को अगर दो माने तो अर्जुन का एक चेहरा है जो कृष्ण की ओर है, और दूसरा चेहरा है जो कृष्ण के विरुद्ध है। तो किस चेहरे से बात कर रहे हैं? जो निष्पाप चेहरा है। तो इसीलिए विशेषण लगाना जरूरी है, ताकि पीछे वाला कहीं ये ना समझे कि उसकी मनौती की जा रही है। उसको कहा जा रहा है तुझे जहां जाना हो जा, हम इधर वाले से बात कर रहे हैं, हे निष्पाप अर्जुन। और पीछे वाले कह रहे अच्छा हमसे बात भी नहीं कर रहे हैं। इसीलिए तो बार बार मैं आपको अर्जुन कह के संबोधित कर रहा हूं, क्योंकि आपके और भी नाम हैं। आपकी और भी तो पहचाने हैं, उन पहचानों से अभी यहां पे कोई मतलब नहीं। वो सारी पहचाने तो उद्यत हैं आपको खींच ले जाने के लिए। आपकी जो पहचान आपको यहाँ लेके आई है और जो रोके हुए है, उसका तो एक ही नाम है, अर्जुन। ये नियत कर्म जो है, अगर नजर बिल्कुल साफ नहीं है तो जो माइंड के पास कंडीशनिंग है, मैं किस में हल्का होऊंगा, वो माइंड की कंडीशनिंग मुझे डायरेक्ट करेगी। तो जो नियत कर्म है, हो सकता है मैं ना करूं। अभी आप जब कह रहे हैं नियत कर्म ना करूं, तो ये एक उस संभावना के विरुद्ध एक संदेह उठ रहा है ना। किस संभावना के विरुद्ध? नियत कर्म न कर पाने की संभावना के विरुद्ध। यही कृष्ण है, यही नियति है। ये आपको बार बार आगाह करती है, बार बार चेताती है। बिना चेतावनी पाए आप किसी दुर्घटना के शिकार नहीं होते। इसीलिए वो जो प्रचलित कहावत है, वो कहते हैं कि ना कि जहाँ पे हरि विपदा दीनी ताकि मते आगे हर ली नहीं। अपने सर पे वो कभी इल्जाम नहीं लेता। जहाँ पे हरि विपदा दीनी ताकि मते आगे हर ली नहीं। भाई तुम्हारी बुद्धि खराब थी इसलिए तुम फंसे, हमने कुछ नहीं किया है। बिना चेतावनी के स्पष्ट समझ लीजिएगा, आप कभी नहीं फंसते। तो जब भी कभी चुनाव करने का मौका आएगा और आप गलत चुनाव कर रहे होगे, और यहाँ मैं सही गलत नैतिकता के अर्थ में नहीं बोल रहा हूँ, इतना तो स्पष्ट ही होगा। सही गलत यहाँ मैं आत्यंतिक तौर पे बोल रहा हूँ। और आप गलत चुनाव कर रहे होंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको पता ना हो। और तब भी आपको लगे कि अभी दुविधा है, अभी खुल नहीं रहा मामला, तो चुप हो जाइएगा, थोड़ा सा उसको विलंबित कर दीजिएगा, जरा अकेले हो जाइएगा, और फिर देखिएगा कि क्या आपका निश्चय कायम रहता है। अगर निश्चय कायम रहता है तो फिर आप नियति की ओर ही जा रहे थे। और अगर प्रभावों से हटते ही, अकेले होते ही, मौन धारण करते ही निश्चय बदल जाता है, फैसला दूसरा हो जाता है, तो समझ लीजिएगा कि जो कर रहे थे वो नियति के विपरीत था। नियति अगर मौन है, नियति अगर कैवल्य है, तो जो भी निर्णय लगे महत्वपूर्ण और अपने आप को फंसा पाए और दुविधा में पाए, उस निर्णय को जरा मौन में, जरा ध्यान में, जरा अपने साथ होकर करें ना। विचारों के कोलाहल में और व्यक्तियों की भीड़ में तो जब भी निर्णय लेंगे तो वो निर्णय
भीड़ का योग आपका नहीं। जब अर्जुन भीड़ से घिरा हुआ और ग्रस्त है तब वो अर्जुन है, और जब अर्जुन अकेला हो जाता है तब वो कृष्ण है। कृष्ण और कुछ नहीं कर रहे हैं, अर्जुन को भीड़ से काट रहे हैं। कृष्ण और कुछ नहीं कर रहे हैं, अर्जुन को उसके संस्कारों, धारणाओं और विचारों से मुक्त कर रहे हैं। पूरी गीता में और कुछ करा ही नहीं गया है। अर्जुन को उसके अतीत से, अर्जुन को उसके अर्जुनत्व से, अर्जुन को उसके शरीर से, अर्जुन को उसके भीतर की पूरी व्यवस्था से काटा गया है। जब अर्जुन से बिल्कुल कट जाता है तब जो निशेष रहता है उसे कृष्ण कहते हैं। और कोई तरीका भी नहीं है अर्जुन को जागृति देने का। वास्तव में जागृति और कुछ होती ही नहीं, यही है जागृति। आपको आपसे अलग कर दिया, आप जग गए, क्योंकि आपके ऊपर जो बैठी हुई थी, आपने जिसको धारण कर रखा था, उसको ही तो नींद कहते हैं। जागृति तो स्वभाव है। जो भी कुछ आपसे अलग किया जा सके उसको नींद जानिएगा। नींद हटी नहीं कि जो बचेगा उसे जागृति कहते हैं। जागृति कोई पाने की चीज नहीं है। जागृति ऐसा कुछ नहीं कोई सोया पड़ो से झंझोड़ रहे हो कि उठ जा उठ जा। ये तो जो हमारा सोना और उठना होता है, ये तो जो ऐसा उठना होता है कि सोने के बाद आता है और सोने के 2 अंतरालों के बीच आता है, ये तो सोने का ही हिस्सा है। ये तो सोने का ही विस्तार है। वास्तविक जागृति बस वही होती है। परत दर परत हमारे ऊपर जो चढ़ा है वो हट गया, और यही कर रहे हैं कृष्ण। कृष्ण तो बाद में अर्जुन तो बाद में तीर चलाएगा, पहले तो तीर कृष्ण चला रहे हैं। महाभारत कोई कौरवों और पांडवों की लड़ाई थोड़ी ही है। महाभारत में हमें जो दिखा वो लड़ाई तो बड़ी गौण थी। हमें क्या दिखाई दिया? हमें दिखाई दिया अर्जुन और भीष्म, हमें दिखाई दिया अर्जुन और कर्ण, हमें दिखाई दिया भीम और दुर्योधन। ये नहीं है महाभारत। बिल्कुल मत समझिएगा इसको महाभारत कहते हैं। वास्तविक महाभारत की लड़ाई हुई है अर्जुन और कृष्ण के बीच में, और वही महाभारत इसीलिए सबसे कीमती है। इसीलिए पूरी महाभारत के एक छोटे से हिस्से श्रीमद् भगवत गीता की जो कीमत है वो शेष महाभारत से कहीं बढ़ करके है। शेष महाभारत में आप पाएंगे कि कौन उलझ रहा है? भीम उलझा हुआ दुशासन से, कि युधिष्ठिर उलझे हुए हैं यक्ष से, इधर भीष्म है, इधर शिखंडी खड़ा हो गया है, कि द्रोण है और नकुल सहदेव को दबाए दे रहे हैं। तमाम तरह की आप लड़ाइयां पाएंगे पूरे महाभारत में। उन लड़ाइयों की कोई कीमत नहीं। बाकी ये जो पूरा ग्रंथ है, जो पूरा महाकाव्य है, ये विलुप्त भी हो जाए तो बड़ा नुकसान नहीं हो गया। उसका जो जरा सा हिस्सा है 18 अध्याय का गीता, ये है महाभारत की वास्तविक लड़ाई। ये लड़ाई हुई है अर्जुन और कृष्ण के बीच में, जिसमें कि अर्जुन की नियति थी हार जाना और कृष्ण की नियति थी जीत जाना। दोनों अपना अपना नियत कर्म कर रहे हैं, दोनों एक है। क्योंकि जब एक का हारना पक्का है, दूसरे का जीतना पक्का है, तो यह भी पक्का है कि फिर ये दोनों एक ही घटनाएं हैं, ये अलग अलग घटनाएं नहीं है। ये है महाभारत। वही लड़ाई होती और कोई लड़ाई होती नहीं। आपके ही कृष्ण को, आपके ही अर्जुन को हरा देना है, यही खेल खेला जा रहा है। फिक्स्ड मैच है, कुछ रखा पहले से पता है क्या होगा इसमें। बस ये है कि मोड़ इसमें फिर भी बहुत आते हैं। अब ये बड़ी अजीब कीमियागिरी है कि भाई अंजाम पहले ही पता है, लेकिन फिर भी मैच मनोरंजक है। 18 दिन तक चलेगा, और ऐसा मनोरंजक है कि युगों युगों से आप उसकी हाइलाइट्स देखे जा रहे हो, जी तब भी नहीं भरता।
अर्जुन और कृष्ण, यही दो पात्र हैं, इन्हीं का काव्य है, यही जीवन है। चुप बैठे तो कृष्ण, चीख उठे तो अर्जुन। स्थिर रहे तो कृष्ण, स्पंदित हो गए तो अर्जुन। जग गए तो कृष्ण, मूर्छित रहे तो अर्जुन। कोई संयोग लग रहा है आपको ये कि 18 दिन का महाभारत युद्ध था और 18 ही अध्याय हैं गीता में? कुछ और नहीं है, एक ही बात। संयोग यदि है भी ये तो बड़ा दैवीय संयोग है। 18 ही अध्याय, 18 ही दिन। हर दिन बस एक योद्धा था जो दूसरे योद्धा से लड़ रहा था। कौन? कृष्ण और अर्जुन आपस में लड़ रहे हैं और आप सोच रहे थे कि कौरव और पांडव लड़ रहे हैं। हाँ, ये तो बुद्धू बना दिया। महाभारत किसकी इसकी लड़ाई है? हम तो बुद्धू बन गए, हम सोच रहे थे कौरव पांडव लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई में हिंसा इसीलिए नहीं है क्योंकि अर्जुन के हारने में ही अर्जुन की भलाई है। कृष्ण अगर टुकड़ा टुकड़ा काट रहे हैं अर्जुन को तो प्रेम है कृष्ण का। इसीलिए कृष्ण परम शांति प्रिय है, इसीलिए कृष्ण परम प्रेमी है, क्योंकि अर्जुन के ऊपर इससे बड़ा एहसान नहीं हो सकता कि उसकी 18 परतें 18 अध्यायों में छील के उतार दी जाए। हाँ, जब छिलेगा, खाल उतरेगी, थोड़ा झंझट तो होता ही है, बुरा तो लगता ही है। हमारा तो कोई कपड़ा भी उतारते हुए बुरा लग जाता है, खाल उतारे तो यार क्या कर। पर यह एहसान है कृष्ण का। Can it also be said it is a fight between the good tendencies and bad tendencies? The good is never a tendency. The good is never a tendency. Whatever is a tendency is always bad. जब आप कहते हैं गुड टेंडेंसी और बैड टेंडेंसी तो ये तो बड़ी मोरलिस्टिक बात हो गई। ये करीब करीब गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स जैसी बात हो गई। The good is never a tendency. The good just is. टेंडेंसी तो कहते ही ऐसा लग जाएगा कि कोई खास रुझान है, किसी एक तरफ झुके हो, और फिर यह भी कह दोगे कि गुड बैड का विपरीत है। कौन यहां कहना चाहता है कि कृष्ण अर्जुन के विपरीत खड़े हैं? कौन यहां कहना चाहता है? कौरव पांडव के विपरीत खड़े होंगे, कृष्ण अर्जुन के विपरीत थोड़ी खड़े हैं। कृष्ण तो अर्जुन के बीचों बीच खड़े हैं कि जैसे अर्जुन के कलेजे में खंजर उतार दिया हो और उस खंजर का नाम हो कृष्ण। दिल में जो छुरा उतरा हुआ है उसे कृष्ण कहते हैं। दर्द वो दे रहा है पर बिल्कुल दिल में बैठा हुआ है। The good is a super set that contains all goods and all bads. सत्य वो महत आकाश है जिसके भीतर सब अच्छा बुरा सब चलता रहता है, अच्छा भी बुरा भी दोनों। उस आकाश में कोई भेद नहीं किया जाता धुएं में और बादल में। आकाश में धुआं भरा हो और बादल भरा हो, आकाश को कभी देखा है पक्षपाती होते? भाप उठती हो और बारिश होती हो
आकाश किसी की ओर ज्यादा आकृष्ट होता है? उजाला हो कि अंधियारा हो, आकाश पे कोई फर्क पड़ता है? सत्य ऐसा होता है। सर एक संग दोष से मुक्ति की बात है। संग दोष संस्कार असल में और कोई दोष होते ही नहीं, यही है। संग दोष का मतलब है दूसरे से संगति का जो प्रभाव होता है आपके ऊपर, जो दाग लग जाता है, वो लगेगा ही लगेगा। जब किसी को दूसरा बना दिया तो ये संभव नहीं है कि दूसरे से प्रभावित नहीं होगी। प्रभावित होना और दूसरे का निर्माण कर देना एक ही बात है। ये इसी तरह के मैं शब्दों की बात कर रहा था, ये बड़े कीमती होते हैं। प्रकृति जैगुण नहीं, प्रकृति जैगुण क्या? प्रकृतिज गुण है। प्रकृतिज प्रकृति का जना हुआ, प्रकृति से उत्पन्न। प्रकृतिज प्रकृति से उत्पन्न, प्रकृति का जना हुआ। तो जितने गुण हैं, कौन से 3 गुण होते हैं? ये प्रकृति के से उत्पन्न है। तो कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि प्रकृति से उत्पन्न इन गुणों के वशीभूत होकर के अर्जुन कर्म तो हर कोई कर ही रहा है, वास्तव में इनके वशीभूत होकर भी नहीं। ये गुण ही हैं जो तमाम तरह की गतिविधियों में उद्यत दिखाई देते हैं। गुण ही हैं जो गतिविधि कर रहे हैं और उन गतिविधियों को देखने का काम भी गुण ही कर रहे हैं। तो तुम इन्हें रोक नहीं पाओगे। तुम होते कौन हो रोकने वाले? प्रकृति तो अपना काम करती रहेगी, दुनिया चलती रहेगी, कर्म होते रहेंगे। तो ये दावा तो न तुम करना, न ये चेष्टा कभी तुम करना कि हम तो अब कर्म से परे हो गए, हम सन्यासी इत्यादि हैं। इसमें जो कहा है कि मन से इंद्रियों, मन से कैसे मन में वश में होता है? कर्म इंद्रियों को वश में, मन से इंद्रियों को वश में करके 7। हे अर्जुन, जो मनुष्य मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग का आचरण करता है, वह सभी मनुष्यों में अति उत्तम मनुष्य है। मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न। इंद्रियां अपने आप कभी कुछ करने के लिए तत्पर नहीं होती। प्रमाण इसका यह है कि जब आप सो रहे होते हैं तो कौन सी इंद्रिय है जो उठ करके कहती है कि मुझे धन चाहिए या कि मुझे खुराफात सुननी है? आप सो रहे हो और बगल वाले कमरे में कोई गर्मा गर्म बहस हो रही हो, कोई लुभावनी चर्चा हो रही हो, और आपके कानों में पड़ रही है। कानों में पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? या कि कोई बड़ा सुमधुर आकर्षक फिल्मी गाना चल रहा है, लेटेस्ट हिट, और कानों में तो पड़ ही रहा है, सो भी रहे हो। कान इंद्रिय है कि नहीं है? आप सो रहे हो, कान बोलता है क्या मुझे सुनना है और ज्यादा? कान बोलता है? कान तो नहीं बोलता। या बोलता है? कान तो नहीं बोलता। कृष्ण कह रहे हैं जो मनुष्य मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करने की कोशिश करता है, वास्तव में इंद्रियों को वश में करना मन को ही वश में करने की बात है, क्योंकि इंद्रियां तो वैसे भी कभी स्वेच्छा पूर्वक आचरण करती ही नहीं है। 10 चीजें होती हैं उपलब्ध देखने के लिए, आंख किसी एक पे जाके ठहर जाती है। वो आंख का अपना निर्णय होता है क्या? मन आंख के पीछे मन बैठा है ना, वो आंख को संचालित कर देता है। समझ? तो इंद्रियों को वश में करना वास्तव में मन को ही वश में करने की बात है। अब कृष्ण कह रहे हैं जो मनुष्य मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करता है, हमने कहा उसका अर्थ है मन के द्वारा मन को ही वश में करता है। तो मन के द्वारा मन को वश में करना क्या हुआ? अर्जुन भी है और अर्जुन कृष्ण भी है।
तो मन के द्वारा मन को वश में करना क्या हुआ? कृष्ण के द्वारा कृष्ण के द्वारा अर्जुन को वश में करना। बात आ रही समझ में? इसी चीज को शास्त्रीय रूप से ये भी कहा गया है कि मन से मन को आलोकित करो, मनसा मन आलोक्य। वो जो दो मन हैं वो मन के दो सिरे हैं, एक सिरे पे बैठे हैं और दूसरे सिरे पे बैठे हैं अर्जुन। और कौन सा सिरा किसको आलोकित कर रहा है? इधर वाला इधर को। भाई मनसा मन आलोक्य कहा गया है, तो फिर अर्जुन भी कृष्ण को कुछ गीता वगैरह आलोकित करे। वो धारा भी खूब बहती है, हम ही आपकी क्यों सुने, कभी आप भी तो सुने हमारी। भाई लिबरल जमाना होता तो डिसेंट लगनी पक्की थी। मधुसूदन आई डिसेंट, हम ही आपकी सुनते रहेंगे। 18 अध्याय हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमने 18 शब्द भी बोले, आप ही बोलते जा रहे हो। तानाशाही है, फांसीवाद है, ऑटोक्रेसी। मनसा मन आलोक्य मतलब कृष्ण ही अर्जुन को आलोकित करेंगे, अर्जुन चुप रहेगा। यहां बराबरी की बात नहीं है, यहां मत लगा देना लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, यहां नहीं चलता। इंसान इंसान के बीच में चलता है तब ठीक है, लगना भी चाहिए, अच्छी बात है। कृष्ण अर्जुन के बीच में नहीं चलता। जहां पर कृष्ण खड़े हो और जहां अर्जुन खड़े हो वहां ये मत कहना कि आप अपनी बात कहें और आप अपनी बात कहें और दोनों को हम बराबर की वरीयता देंगे। सब अपनी अपनी जगह सही है, सब अपनी अपनी जगह सही है। वहां ये नहीं चलेगा, वहां ये नहीं चलेगा। और ये भी बड़ा प्रचलित तर्क होता है, क्या भाई देखिए सबका अपना अपना मत होता है। नहीं, आप किसी पे अपनी बात लाद कैसे सकते हैं? कोई भी डिस्कशन एक पॉइंट पे जाके मैं तो सोल्जर पे खत्म। आप भी सही, आप अपनी जगह आप सही, अपनी जगह आप सही। चलो युद्ध से बचते हैं। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होता। तो ये कहना उचित होगा कि नेति नेति कर पाने की जो ताकत है वो कृष्ण से ही आती है। नेति नेति जिसकी हो रही है उसका नाम है अर्जुन, और जो कर रहे हैं उसका नाम है कृष्ण। तो कृष्ण की परिभाषा यही है जो अर्जुन की नेति नेति कर डाले। अर्जुन नाम भी कितना दिलचस्प है, रिजु, सीधा, अरिजु। कभी ऐसे देखा नहीं पर कंफ्यूजन रहता है ना हमें अक्सर समझ में। जैसे अभी आपने बाद में पहले बोला है कि मतलब थोड़ी देर अवकाश ले लो, समझ लो उसको, तो शायद उस स्थिति में है। लेकिन होता तो ये है ही कि अर्जुन को समझा रहे होते हैं कृष्ण, लेकिन हमें तो यही लगता है ना कि एक मन दूसरे मन को एस्केप करने के लिए इस तरह से डिटेल दे रहा है, कुछ इस तरह से महसूस होता है। और पैमाने हैं, उनका प्रयोग कर लीजिए। ऐसा तो कोई होता नहीं ना जो डरा हो और उसको पता ना हो कि वो डरा हुआ है। जो भी कुछ आप भय के वश होके कर रहे हैं वो समझ लीजिए कि आपका नियत कर्म नहीं है। जो भी डर के करा वो गलत ही होगा, भले ऊपर ऊपर वो कितना भी शुभ दिखता हो। जहां डर है वहां कृष्ण नहीं है। तो जब फैसले की घड़ी आए तो अपने आप से इतना ही पूछ लीजिएगा, डर किस तरफ है? ये 2, 5, 7 जितने भी विकल्प हैं, किस विकल्प में कितना डर निहित है? और जो भी चुनाव आप डर के कर रहे हैं वो चुनाव जान लीजिएगा कि आपका नियत कर्म नहीं है, क्योंकि डर आपकी नियत नहीं है। लोभ, हाँ लोभ, ठीक, डर लोभ एक ही तो है, बिना लोभ के कौन डरता है?